निस्फ सदी के बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गरूब। भारत नवाज पॉलिसीज ले डूबी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा ने हसीना वाजिद को इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खूनरेज़ी के बाद हसीना वाजिद भारत फरार। हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली उतर गया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हिंडन एयरबेस पर मौजूद हसीना वाजिद दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पर उतरी। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। हसीना वाजिद की भारत से फौरी बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन रवानगी मुतवक्के। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा देने से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। शेख हसीना वाजिद का ज्यादातर झुकाव भारत की तरफ था। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद मुस्तफ़ी हो चुकी हैं। मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी। मुल्क फौज के कंट्रोल में है। परेशानी की बात नहीं। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूंगा। आज रात तक सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। आवाम भरोसा रखें, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएगी। तलबा एहतजाज खत्म और घरों को वापस जाएं। आर्मी चीफ की आवाम को पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का कौम से खिताब। हसीना वाजिद के मुस्तफ़ी होने पर मुल्क भर में जश्न। लोगों ने नवाफिल अदा किए। हजारों शहरी वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल लूट मार की। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को फाड़ दिया, स्याही फेंकी। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर चढ़ गए, तोड़ फोड़ की। बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख अफराद मौजूद। एक माह के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। बांग्लादेशी तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तलबा ने आज ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। हुकूमत ने दूसरी बार हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विसेज भी मुअत्तल। शेख हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 को मशरकी बंगाल में पैदा हुई। बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। शेख हसीना वाजिद जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2024 तक मुसलसल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। हसीना वाजिद 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हैं। 2014 में वो तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 2018 में हसीना वाजिद चौथी मुद्दत हासिल करने में कामयाब हुई। 3 अगस्त 2024 को वो दुनिया की तवील तरीन हुकूमत करने वाली पहली खातून सरबराह बन गई। गुज़श्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। अवाम के एहतजाज के बायस हसीना वाजिद वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा छोड़ने पर मजबूर हुई। शेख हसीना वाजिद का बरतानिया में सियासी पनाह लेने का फैसला। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान सामने आ गया। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जाने दी। जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। मुतालबा करते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती हो और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज़ किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर। ज़रूरी है कि बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे। तर्जुमान जर्मन वज़ारत ख़ारजा का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। नौ मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौक़िफ़ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम कर रही है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए माफिया को एक जुबान होकर जवाब दें। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के ऑफिसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसले को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
फेक न्यूज में मुलव्विस मुल्क में हो या बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा कि किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेजमीर लोग हैं। ये बेजमीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बखूबी आगाह है कि बैरून मुल्क से तवातर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गाजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद न की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आता है? जो स्पॉन्सर हैं वो कोई ना कोई कीमत तो मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DGISPR। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 5 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम इस्तेहसाल कश्मीर। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात और रैलियों का इनेकाद। दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से वॉक। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने रैली की क़यादत की। वज़ीर खारजा, अरकान कौमी असम्बली, तलबा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मुजालिम और मजलूम कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। डी चौक पहुंचने पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरी अवाम ने ताकत के जोर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील किया। 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद, 2400 से ज़ायद जख्मी किए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार भी किया। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, कश्मीरियों का मुतालिबा। भारत के हुक्मरान कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकते। कश्मीरी अवाम जल्द भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीरियों के हक के लिए पाकिस्तान आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम की मजम्मत करता है। भारत कभी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना होंगे। हम ऐसी आंख को नोच लेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, बेहतर है बैठकर तनाज़ात को हल करें। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खराब मौसम के बायस दौरे आज़ाद कश्मीर मंसूख कर दिया। 5 साल पहले भारत ने एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका। ये तमाम इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। अफ़वाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के इक़दामात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा कश्मीर में गैर ज़रूरी लॉकडाउन है। हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों के मौक़िफ़ का इआदा करती है। DGISPR। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। यौम इस्तेहसाल की करारदाद सेनेटर अली ज़फ़र ने पेश की। ऐवान कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत की मज़म्मत करता है। कश्मीर दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिज़ अफ़वाज रखने वाला ख़ित्ता है। तमाम गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन। इस्माइल हनिया की शहादत पर सेनेट में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। सेहानी हमले में हमास रहनुमा की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार। ऐवान इजरायली हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादत और इंसानी हुकूक की पामाली की मज़म्मत करता है। इसराइल आलमी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार रहा है। OIC और तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोके। करारदाद का मतन। सेनेट इजलास में इस्माइल हानिया के लिए दुआ भी करवाई गई।
फलस्तीन में नस्लकुशी जारी है। इस तरह की नस्लकुशी का मुजाहरा जिंदगी में नहीं देखा। इसराइल और भारत के पास खुली छूट है। जो कुछ फलस्तीन वही कुछ कश्मीर में हो रहा है। इसराइल ने पूरे खत्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। शरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कोई शक नहीं गजा आज का करबला बन चुका है। नेतन्याहू और मोदी दोनों ही एक जैसे हैं। गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा भारतीय है। इसराइल और भारतीय गठजोड़ पर पाकिस्तान की नजर होनी चाहिए। सेनेटर पलवशा खान। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आई। हुकूमत और अपोजिशन इरकान का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन इरकान की अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने खड़े हो गए। ईवान में वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। लीगी सेनेटर्स ने ईवान में घड़ियां लहरा दी। लीगी सेनेटर्स के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। आपका लीडर वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर छुप गया। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस को वापस लिया जाए। हमारी हुकूमत में ग्रोथ रेट 6% थी। सेनेटर शिबली फराज।